घर की रक्षा करनी चाहिए। जो घर के पुरुष होते हैं उनका धर्म होता है घर की रक्षा करें, संपत्ति की रक्षा करें और पत्नी की रक्षा करें। घर छोड़ने पर अगर घर की संपत्ति नष्ट हो जाए, कहीं अगर महाराज पत्नी के ऊपर परिवार के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उसकी जिम्मेवारी उस घर का मालिक पुरुष होता है। आप लोग को लौट जाना चाहिए। भगवान ने सबको समझाया पर सबने क्या उत्तर दिया? ये रघुनंदन, हमारी जो संपत्ति, हमारा जो धन है वो वेद है, वो ज्ञान है, हमारे हृदय में है। और हमारी पत्नी की रक्षा, उनका जो चरित्र है, उनका जो धर्म है, वही उनकी रक्षा करेगा। हमारी पत्नी चरित्र वत्सला है, चारित्र वत्सल है, वो पतिव्रता है, उनकी रक्षा उनका धर्म ही करेगा। और हमारी संपत्ति जो शास्त्र वेद हैं वो हमारे हृदय में है महाराज। इसलिए हम तो आपके साथ ही चलेंगे। हृदय स्वतिष्ठन्ते वेदाये न परम धनम वत्स्यन्त्यपि गृहे स्वैव दाराश्चारित्र रक्षिता। इस तरह रोते बिलखते सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे ही चल पड़े हैं। जाते जाते राम जी तमसा नदी के तट पर पहले विश्राम करते हैं। रात्रि में सब थके हुए अयोध्यावासी सो गए। राम जी ने मध्य रात्रि में सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जी, ये अयोध्यावासी हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं, प्राण दे देंगे पर हमें छोड़ेंगे नहीं। अभी थके हुए हैं, मध्य निद्रा में इसी समय आप चलो। मध्य रात्रि में रथ को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा नचा करके किसी मार्ग से लोग पीछे भी करें, पीछा भी आ जाएं, रथ के पहिए के निशान को देखते फिर भी ना आ सके। इस तरह मध्य रात्रि में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के सुमंत्र जी के रथ में आगे बढ़े हुए हैं। जब ये जगे तो देखा राम जी नहीं। सब रो पड़े, हंत इस नींद ने हमें ठग लिया है। एका सत्पुरुषो लोके, लक्ष्मण जी सोए नहीं तो राम जी ने उनको साथ में ले लिया। अगर हम भी जगे होते तो हमें भी राम जी साथ में ले लेते। हम सो गए, नींद ने हमें ठग लिया है। बड़े दुखी होकर के अब आगे जाने का मार्ग नहीं मिला, ढूंढने पर भी वहां से दुखी होकर लौट के आए। जब घर में सब पुरुष आए तो पत्नियों ने फटकारा, क्या तुमको घर की याद आ गई? अपने मेहरारू पत्नी की याद आ गई? तुम अपने राम जी को छोड़ करके लौट करके आए। आज तुम्हें राम जी से भी बढ़कर के प्रिय अपना घर और परिवार लगा। धिक्कार है तुम्हें। एक लक्ष्मण पुरुष है, तुम सब तो पुरुष कहलाने योग्य भी नहीं हो। जब भाई लक्ष्मण जा सकते थे तो तुम्हें क्यों नहीं गए? इन देवियों ने खूब फटकार लगाई। मेरे राम जी उधर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, निषाद राज गुरु जी से मिले। निषाद राज को पता चला कि मेरे राम जी अयोध्या छोड़ करके वनवासी बन करके आए हैं। कंद मूल फल सजा करके सेवकों के साथ निषाद राज गुरु जी निषाद राज पहुंचे। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, कंद मूल फल अर्पण के कहे कि रघुनंदन स्वामी, ये सारा देश आपका है, राज्य आपका है, ये राजगद्दी आपकी है, आप चलें, हम परिवार के सहित हम आपके सेवक, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे माँ कैकेयी ने अयोध्या से वन भेजा तो क्या हुआ? आप हमारे राज्य में रहें और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। हम तो आप सबके सेवक ही हैं सदैव। निषाद राज ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की। राम जी कहते हैं हृदय में लगाकर, हे निषाद राज, माता पिता की आज्ञा, हम 14 वर्ष तक किसी नगर में गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तपस्वी के रूप में, हम सन्यासी के रूप में हैं। कंदमूल फल लेकर के जो आए थे राम जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। निषाद राज, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा धर्म है, हम सब कुछ खा भी नहीं सकते।
निषाद राज के हाथों से लाए गए कंदमूल फल को भी स्वीकार नहीं किया। भगवान कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, हे निषाद राज, ये घोड़े हमारे भूखे प्यासे हैं, ये मेरे पिता के बहुत प्रिय घोड़े हैं। अगर इन्हें तुम खिला दो, इनको तृप्त कर दो तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं समझूंगा कि तुमने मेरी ही सेवा की। सज्जनों, भगवान तो अपने प्रियजनों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। निषाद राज जो कंदमूल फल ले गए थे, सभी घोड़ों को खिला दिया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान की सेवा जैसी वैसे उनके भक्तों की सेवा, उनके प्रियजनों की सेवा भी भगवत सेवा के समान ही है। आज निषाद राज ने उन घोड़ों की सेवा की, भगवान ने उनके हाथ से कुछ नहीं लिया है। गंगा जी के किनारे जाकर लक्ष्मण जी कमंडल में जल लेकर के आते हैं। उस जल को राम जी ने थोड़ा सा पान किया, उसमें से बचे हुए जल को भगवती जानकी जी ने पान किया और शेष जल को लक्ष्मण जी ने पान किया और रात्रि में ऐसे ही सो गए। निषाद राज ने जब देखा कि राम जी शहर नहीं जाएंगे, नगर नहीं जाएंगे, तो विश्राम कहाँ करेंगे। राम जी ने कहा कि निषाद राज, कोई विश्राम का स्थान देखो। सिमसपा वृक्ष है, उसके नीचे निषाद राज झट से जाकर के कोमल कोमल पेड़ों के डाल को तोड़कर, पत्तों को तोड़कर के वहाँ कुशा को बिछाकर उसके ऊपर नव कोमल पल्लवों को बिछा देते हैं। और आज राम जी और भगवती सीता जी के लिए आसन लगाया। लक्ष्मण जी का आसन लगाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, बस राम जी की आसन लग गया, राम जी विश्राम करेंगे, मुझे आसन की जरूरत नहीं। रोक दिया। मेरे भगवान आज प्रथम रात्रि विश्राम कर रहे हैं नगर से निकल कर। आज मेरे राम जी और सीता जी की शयन अवस्था को देख करके लक्ष्मण जी किनारे बैठ करके रोने लगे। जिन भगवती भास्वती जनक नंदिनी अयोध्या के राजमहल में जब निकलती हैं तो न जाने कितने पर्दे और घूंघट में निकलती हैं, जिनके वस्त्रों का दर्शन करना सबके लिए महाराज असंभव हो जाता है। आज वो जनक नंदिनी दशरथ महाराज की पुत्र वधू वो खुले आसमान में भगवान श्री राम जी के साथ में कुश और सांथरी पत्तों के सैया में शयन कर रही है। आहंत लक्ष्मण जी का हृदय बहुत दुखी होकर के इधर रो रहे हैं। जब राम जी शयन करने लगे तो लखन लाल जी आकर चरण सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, सेवा किए जा रहे हैं। राम जी की आंखों में भी आंसू भरा है। राम जी की आंखों में आंसू इसलिए भरा है, मेरा लक्ष्मण मेरी सेवा रोज करता है, सेवा करने के बाद मैं ये कह देता, लक्ष्मण बस करो, अब तुम भी सो जाओ। अरे तुम भी तो थके हो, तुम्हें भी नींद आई है, लक्ष्मण तुम भी सो जाओ। मैं रोज लक्ष्मण को आज्ञा देता था, पर आज से मैं कभी लक्ष्मण को सोने की आज्ञा नहीं दे पाऊंगा। मैं आज से अपने लक्ष्मण को सोने के लिए नहीं कह पाऊंगा और मेरा लक्ष्मण कभी सोएगा भी नहीं। आज लक्ष्मण जी की उस सेवा को सोच करके मेरा लक्ष्मण 14 वर्ष पर्यंत बिना सोए कैसी सेवा करेगा, कैसे रहेगा, इतनी बड़ी तपस्या कैसे करेगा, यह सोच सोच करके मेरे राम जी आंखों में आंसू बहाए। और मेरे राम जी ने लक्ष्मण को सोने की आज्ञा नहीं दी, अपने आंसू को पोंछ करके रह गए। सेवा करते करते राम जी को नींद आई। लक्ष्मण जी उठ करके धनुष बाण लेकर के चारों ओर देखते हैं, रक्षा में सन्नत कवची खड़गी चाप बाणों धरो। निषाद राज्य भी इसी तरह है। निषाद राज्य भी सोए नहीं गुहराज, उनके मन में यह भी है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां अनिष्ट की आशंका होती है। लक्ष्मण साथ में तो है, सोए भी नहीं है, कहीं ये लक्ष्मण मेरे सीताराम जी का कहीं अनिष्ट तो नहीं करेंगे। लक्ष्मण तो राम जी की पहरेदारी कर रहे हैं और निषाद राज लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं, ये लक्ष्मण कहीं मेरे राम जी का अमंगल न करे।
और निषाद राज की सेना भी जगी हुई, पूरी रात व्यतीत होती इसी तरह। प्रातःकाल राम जी ने कहा कि निषाद राज, तुम बरगद का बट का क्षीर, बरगद का दूध लेकर के आओ। बरगद का दूध राम जी ने सेवा के लिए आज्ञा दी। ऐसा सोचकर दौड़कर दोहे में बरगद का दूध लेकर के आए। निषाद राम जी ने हाथ में लेकर देखते देखते अपने सुंदर घुंघराले बालों को बरगद के दूध के द्वारा जटाजूट बना ले, एक जट बना लिया और बांध लिए जट। सुमंत जी देख करके मूर्छित हो गए। बलकल तो अयोध्या जी में धारण कर लिया, पर सज्जनों मेरे गुरुदेव भगवान कहते राम जी ने जटा इसलिए नहीं बनाई अयोध्या में। अगर मेरे राम जी अयोध्या में वो जटा बना लेते तो न जाने कितनों का प्राण तत्काल चला जाता। जो 5 दिन दशरथ जी महाराज और जीवित रहने वाले थे वो भी तत्काल चले जाते। राम जी ने यहाँ आकर के अपने जटाजूट को बनाया। सुमंत्र जी महाराज मूर्छित से हो गए। बार बार प्रार्थना किया, आपके पिता ने बताया कुछ दिन वन दिखा करके लौटा करके लाना। यदि आप न हो तो जानकी जी को जरूर अगर भेज देंगे, वो आएंगी तो मेरे लिए आश्रय होगा। राम जी ने ही निवेदन किया, हे पिता, हे पितृतुल्य, मेरे पिता की सेवा में किसी प्रकार की कमी न रखना। मेरे पिता को जिस प्रकार से सुख मिले वही करना। निवेदन किया सुमंत्र जी से। माँ जानकी जी ने निवेदन किया कि हे मंत्री प्रवर, हे पितृतुल्य, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपके सम्मुख कुछ बात कर रही हूँ। यह अवसर ऐसा ही है, इसलिए मेरे पितृतुल्य मेरे ससुर चक्रवर्ती सम्राट ने जो मेरे लिए आदेश दिया मैं उसका पालन नहीं कर पाई, मुझे क्षमा करना, उनके चरणों में निवेदन कर। लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। ये कैसा प्रेम, महाराज दशरथ का ये कैसा प्रेम। वो या राम प्रेम को करते हैं या वो धर्म को देखते हैं। अगर वो अपना धर्म समझते हैं तो 4 दिन वन को दिखा करके लौटा करके लाना ये कौन सा धर्म है। अगर राम जी से प्रेम करते तो फिर धर्म को क्यों चाहते, राम जी को वन क्यों भेजा उन्होंने। जब श्री राम जी से प्रेम करते ही थे, प्रेम है, तो उन्होंने फिर धर्म को क्यों देखा। क्या राम जी से बढ़कर के कोई धर्म होता है। जब उनको धर्म प्रिय है तो फिर राम जी को लौटाने की बात क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो गए। अगर मेरे राम जी मेरा परित्याग न करते तो मैं ऐसे पिता को भी समाप्त कर देता। क्रुद्ध होकर के आज उस स्त्रैण उस महाराज उस कामिनी के वश में हो गए जो मेरे पिता, और उस कैकेयी के वश में आकर के मेरे पिता ने जो किया है बहुत बड़ी भूल की है कहकर खूब खरी खोटी सुनाई। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, हे सुमंत्र जी, मेरा लक्ष्मण छोटा है, अभी लड़का है, इसने जो कुछ कहा है पिताजी से जाकर मत सुना। आपको मेरी सौगंध है, इनके इन वचनों को, ये लड़का है, छोटा है, इनके इस कठोर वचन को मेरे पिता को कभी मत सुना। सुमंत्र जी को लौटाया। सुमंत्र जी अब आप चले जाए। आगे केवट को बुला करके गंगा पार करके मेरे राम जी आगे बढ़े हैं। सुमंत्र जी यहाँ से देख देख करके मूर्छित हो रहे। राम जी आगे बढ़े, घोड़े रो रहे हैं, राम जी को देख करके हिला रहे हैं। सुमंत्र अयोध्या जी जाना चाहते हैं पर न घोड़े आगे बढ़ते हैं न सुमंत्र जी जा सकते हैं। जब राम जी आगे जाते जाते जंगल के ओट हो गए, सुमंत्र जी बड़े मुश्किल से आंखों में आंसू लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या आए तो दिन में नहीं आए, रात्रि में अपने चेहरे को छिपा करके कोई अयोध्यावासी मिलेगा, वो पूछेगा, सुमंत्र आप रथ में राम जी को लेके गए थे, कहाँ छोड़ आए? क्या आपको अपने राम से प्रेम नहीं है? उनको आप छोड़ करके आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा?
मध्य रात्रि में दशरथ जी महाराज के भवन में प्रवेश करते हैं, प्रणाम किया। सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? मैंने बहुत समझाया स्वामी, पर राम जी मानो नहीं, लौटे नहीं, वो धर्म प्रेमी है, सत्य प्रेमी। अच्छा मेरे राम ने क्या कहा मेरे लिए? उन्होंने कहा कि हे सुमंत्र जी, मेरे पिता को जैसे सुख मिले, मेरी प्रजा जैसे सुखी हो, आपको वही कार्य करना है। मेरे पिता के आंखों में आंसू ना आए, ऐसी सेवा करना, उन्होंने ये कहा। सीता ने क्या कहा? सीता जी का संदेश सुना। मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत्र जी रो पड़े, हे स्वामी ने हमें धर्म संकट में न डाले महाराज। लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसको कहने के लिए राम जी ने अपना शपथ दिलाया, हम कह नहीं सकते। दशरथ जी महाराज सुमंत्र का हाथ पकड़ करके रोने लगे। सुमंत्र, मैं जानता हूं मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना, उस कामी, उस कैकेयी के बस में हुई पिता का मैं वध कर देता और राम जी का राज्याभिषेक कराता है, यही कहा होगा ना। मैं जानता हूं मेरे लक्ष्मण को। आज मेरे लक्ष्मण ने मेरे मृत्यु को हल्का कर दिया। आज मेरे राम के साथ ऐसा एक भाई है, अपने राम जी के लिए जो पिता का भी वध करने के लिए तैयार रहता है। तो मेरे राम जी के जीवन में जब तक मेरा लक्ष्मण रहेगा तब तक कोई कष्ट आने नहीं देगा। मेरा लक्ष्मण, आज मेरे राम के साथ मेरा ऐसा लक्ष्मण जैसा पुत्र है, उस लक्ष्मण ने भले मेरे लिए कुछ कहा हो, पर मेरे मृत्यु को उसने हल्का कर दिया। उस भवन में कैकेयी आदि रानी भी थी। आज चक्रवर्ती नरेश ने कह दिया, कैकेयी मेरा स्पर्श न करो। इतना कहते कहते मूर्छित हो गए। कैकेयी उठाने लगी, कैकेयी तुम पापिनी हो, तुम मेरी पत्नी नहीं, भारिया नहीं हो, तुम मेरी काल बन करके आई हो। मेरे अंग का स्पर्श मत करना जब तक मैं जीवित हूं। मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है। हे राम माता कौशल्य, तुम अपने भवन में मुझे ले चलो। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत्र जी धीरे धीरे दशरथ जी महाराज को कौशल्या भवन में पहुंचाते हैं। इधर मेरे राम जी श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ते हुए भरद्वाज आश्रम पहुंचे हैं। महर्षि भरद्वाज जी ने देखा इस रूप में तपस्वी वेश में श्री सीताराम जी लक्ष्मण आए हैं। एक ही रघुनंदन, ये अयोध्या में ये सब क्या हुआ है? पर जो कुछ भी हुआ उसका भी कहीं मंगल ही होगा, उसका भी कहीं कल्याण ही होगा। महर्षि भरद्वाज जी के सामने राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे यहाँ अयोध्या में बंटवारा हुआ है। ये कैसा बंटवारा है? कहे कि संपत्ति की बंटवारा नहीं, कहे कि पुरुषार्थ की बंटवारा। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो इसका बंटवारा हुआ तो मेरा जो धर्म का हिस्सा है वो तो मेरे पिता के भाग में चला गया। इस बंटवारे में पिता को धर्म मिला, मेरे वन में आने से पिता का धर्म रह जाएगा। और जो अर्थ पुरुषार्थ है वो मेरे भाई भरत को मिला, उनको राज्य मिला, अर्थ पुरुषार्थ। और जो काम पुरुषार्थ है, मेरी कैकेयी माँ की कामना पूरी हो गई, उनको काम पुरुषार्थ मिला। और हमें तो मोक्ष पुरुषार्थ मिला। सबसे सुंदर हिस्सा भाग तो मुझे मिला है, क्योंकि मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनको ऋषियों का, संतों का सत्संग मिलता है। तो आप जैसे ऋषियों का सत्संग और इस दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों का जो सत्संग मुझे मिलने वाला है, ये सत्संग ऋषियों का संग और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ तो मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे राम जी ने ऐसा निवेदन किया। भरद्वाज जी महर्षि प्रसन्न हो गए, कहे कि मुनिवर, हम 14 वर्ष के लिए वन में रहना चाहते हैं, मेरे लिए सुंदर स्थान बताएं। महर्षि भरद्वाज जी ने कहा कि चित्रकूट जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं है। चित्रकूट का शिखर जहाँ जितने दूर से दिखाई पड़ता है, उतने दूर के लोगों का मन अर्थात वहाँ प्रवेश
प्रवेश करने पर लोगों के मन में विकार नहीं आता है, ऐसे चित्रकूट की महिमा है। आप चित्रकूट में निवास करो। अपने शिष्यों को साथ लगाया, मेरे राम जी चित्रकूट पहुँचे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में विराजते हैं। यति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलि अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्। महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया जाकर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी आतिथ्य किया है। कि मुनिवर, हम 14 वर्ष के लिए वन में आए हुए हैं पिता और माता की आज्ञा से, जहाँ रहने से किसी तपस्वियों को और किसी को भी किसी प्रकार का उद्वेग न हो, ऐसा स्थान बताएं कि हम जहाँ रह सकें। महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले तो थोड़ा विनोद किया। हरे पूर्ण ब्रह्म परात्पर त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने स्वयं रामचरित्र की रचना की है। कह कि अरे आप पूर्ण ब्रह्म परात्पर हो, आप हमसे रहने की जगह पूछ रहे हो? अरे आप कहाँ नहीं हो, वो अभी तो बता दो कि आप जहाँ नहीं हो ऐसा कोई जगह कोई स्थान है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं आप तो सर्वत्र हैं, दुनिया वाले पूछें तो कोई बात नहीं है, पर आप आकर मुझसे पूछ रहे हो ऐसा। है कि रघुनंदन सर्वत्र ये विश्व ब्रह्मांड आपका ही स्थान है, आप जहाँ इच्छा हो, जहाँ आपका मन प्रसन्न हो वहाँ रहे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कुछ ऐसे स्थान बताए, आप तो वहीं रहते हो जहाँ आपके भक्त रहते हैं। भगवान का वचन भी है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ भगवत गुणगान करते हैं, नाम नाम संकीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान तो वहीं विराजते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं, ये भगवान जो भक्त आप में समर्पित हैं, आप में भरोसा रखते हैं, आप तो उनके हृदय में रहो। जो भक्त सदैव आपकी कथा श्रवण करते हैं, आप तो उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर पूरे, दीन के हिय तुम गृह रोरे, दीन के हिय तुम। महाराज, जिनके कान समुद्र के समान बन गए हैं, जैसे समुद्र में अनंत अनंत नदियां आकर के प्रवेश करते हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है, उसी तरह भगवान की कथा अनंत अनंत कथा सुनते सुनते जिनके कान कभी भरते नहीं, अघाते नहीं, पूर्ण नहीं होते, अर्थात ऐसे कथा रसिक जो है भरई निरंतर हो न पूरे, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ तो भगवान वहीं विराजते हैं जहाँ भक्त भगवान की कथा सुनते हैं। व्यास भगवान ने भी यही लिखा, शुश्रूषुविस्तक्षणात् सद्यो हृदय वरुध्य तत्र कृतभि। शुश्रूषुविस्तक्षणात्, भगवान की कथा सुनने का मन बना करके जो भक्त बैठते हैं, भगवान उनके हृदय में आकर बंदी बन करके बैठ जाते हैं, वहीं विराजमान होते हैं। तो भगवान तो भक्त के हृदय में विराजते हैं। प्रभु आप कहाँ नहीं हो, और उन भक्तों के आप हृदय में विराजमान करते हो। कैसे भक्त? जो वस्तु मिल जाए, जो केवल भगवान को ही अर्पण करते हैं। भगवान को अर्पण किए बिना भोजन भी नहीं करते, वस्त्र भी धारण नहीं करते, जो कुछ देते हैं, जो कुछ मिलता है, सब मेरे भगवान का इस भाव से भगवान को ही समर्पण करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पर
जो महाराज नित्य भगवान की, श्री राम जी की, अपने इष्ट भगवान की सेवा करते हैं, जिनके हृदय में केवल भगवान का भरोसा है, कर नित करें राम पद पूजा, भगवान की पूजा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। भगवान का मंत्र सदगुरुदेव के शरण में जाकर के मंत्र दीक्षा ग्रहण करके जो भगवान का मंत्र जप करते हैं, सज्जनों, हमारा कल्याण मंत्र ही करता है। कथा इसलिए सुनी जाती है कि भगवान में विश्वास हो, हम भगवान की शरणागति करें और भगवान का मंत्र प्राप्त करके हम भगवान का मंत्र जप करें, भगवत स्वरूप का ज्ञान हो और आत्म स्वरूप का ज्ञान हो और हमारे कैंकर्य और कर्तव्य का ज्ञान हो। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, मंत्र राज नित जपई तुम्हारा सहित परिवार। भगवान के मंत्र को जप करना, क्यों? जीव का उद्धार वही मंत्र करता है। मंत्र प्रदान वाले करने वाले गुरु में विश्वास हो, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान से भी जो गुरु को अधिक मानकर सम्मान करते और मंत्र का जप करते और भगवान की सेवा करते, तीन है, गुरु में विश्वास, मंत्र का जप और भगवान की पूजा। जब ये तीनों हमारे जीवन में होता है तब जीव का कल्याण होता और भगवान उन्हीं के हृदय में विराजते हैं। इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने जो तात्विक शास्त्र वेद का जो भगवान जहाँ वास करते हैं वो तत्व रहस्य बताया हम सब के लिए। फिर कहते हैं, हे रघुनंदन, यह चित्रकूट बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र स्थान, आप वहीं विराजमान। वहाँ के रहने वाले कोल भील ने जब देखा, राम जी को देखकर ऐसा मोहित हो गए, आप भले तपस्वी लेकिन तो आप तो राजा बाबू लग रहे, आप तो राजा लग रहे। हमें आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा करें। एक मेरे लिए पर्णकुटी छवा दो। नगर वहाँ के चित्रकूट के कोल भील इकट्ठा होकर राम जी का दर्शन करते, दर्शन करके आंखों में आंसू भरते। ऐसे माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे पुत्र को वन में भेजा? इनके कोमल चरण में ये कैसे वन में चलेंगे? ये कोल भील भी आज राम जी का दर्शन करके ऐसे द्रवीभूत होकर, दुखी होकर राम जी की सेवा में उपस्थित हैं।